रूट 2 को तो इरेशनल प्रूव करना सीख लिया है भाई। हमने जो है इसके कॉन्सेप्ट को देखा था कि हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। इसके लिए एक थ्योरम की जरूरत होती है, वो थ्योरम भी हमने सीखा था। अब इस वाले ही चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में ही हमें कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखने हैं। तो आइए अभी के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मजा आ जाएगा आपको सीख करके, और फिक्स है आपके एग्जाम में, फिक्स मतलब आने ही आने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, हर बार आते हैं, एक बार की बात नहीं है, हर बार आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। कल हमने इरेशनल नंबर के बारे में बात किया। कल का मतलब मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपका हमने तो पिछले वीडियो में हमने इरेशनल नंबर के बारे में बात किया। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर को मतलब यहाँ पे एक थ्योरम के बारे में, ये वाला थ्योरम डिस्कस किया। फिर जो है रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं ये चीज सीखा था। जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम क्या होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या नाम होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को हमने पढ़ा कि भैया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है ना। हमने बढ़िया से एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब चलिए आज जो है हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब रूट 3 को भी मैंने आपको बताया था कि आप रूट 3 को इरेशनल कैसे प्रूव करोगे, है ना, ये चीज मैंने आपको बता रखा है। अब आज जो है हमें आगे के कॉन्सेप्ट को सीखना है, आगे के नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका जो है 3√2 है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, और भी जैसे होगा, मान लीजिए ये 5 - √3 है, इसको आप इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? तो ये सारी कहानी जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बहुत इजी है ये तो, √2 से इवन इजी होता है। √2 को जो इरेशनल प्रूव करना होता है ना, उससे भी ज्यादा सिंपल होता है। पर इसको करने के लिए एक छोटू सा कॉन्सेप्ट सीखना होता है, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट जो कि आपने 9th में ही पढ़ रखा है, आपने 9th में ही पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। जैसे कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो क्या है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। दोस्त रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। हम बात कर चुके हैं ना, एक होता है रेशनल, रेशनल, और एक होता है बेसिकली इरेशनल। तो दो तरह के होते हैं रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। अब बताओ ऑपरेशन माने क्या? ऑपरेशन माने क्या? तो ऑपरेशन माने भैया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। किसका? तो रेशनल नंबर का। किसके साथ? रेशनल के साथ। या फिर किसके साथ? इरेशनल के साथ। या फिर इरेशनल नंबर का किसके साथ? इरेशनल के साथ। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब जा करके हम उन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मेन जो है टॉपिक है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि खासकर बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं। और जबकि सीखना पड़ेगा यार, नहीं सीखोगे तो कैसे होगा? बिना सीखे तो हो ही नहीं सकता। चलिए आपको मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और आपके पास एक इरेशनल नंबर है ना, आपके पास एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है। पहला ऑपरेशन, पहला हम देखते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा क्या? इरेशनल नंबर, है ना। और इन दोनों नंबर को लेकर के आप कोई भी ऑपरेशन कर दो, कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन माने क्या? प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, आपको आंसर एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल लिया, प्लस कर दिया, आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल लिया, माइनस कर दिया, आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। थमो, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करो तो रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, और जब डिवाइड करो तो रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी ले लो और उसको आप एक इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, यू विल गेट अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आपको क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्त, अगर मैं 2 लेता हूं और √3 लेता हूं, दोनों को प्लस करा, 2 + √3 कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। या फिर 2 - √3 कौन सा नंबर?
इरेशनल नंबर, या फिर 2/7 मल्टीप्लाई रूट 5, कौन सा नंबर? तो ये 2√5/7 इरेशनल नंबर। तो बस ये कहानी है, यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो, इरेशनल होगा, बशर्ते मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो रेशनल है उसको आप जीरो मत ले लेना, जीरो मत ले लेना आप। ठीक है, कहानी क्लियर है एकदम मस्त। होप आपको मस्त अच्छे तरीके से ये कहानी क्लियर हुआ। अगला क्या? अगला ये है कि अगर आप एक इरेशनल नंबर और दूसरा भी इरेशनल नंबर ले लेते हो, अगर आप एक इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल, यानी कि दोनों नंबर जो है आपने जो लिए हैं वो दोनों कैसे हैं? दोनों इरेशनल है और आप करते हो ऑपरेशन, आप करते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रे, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। तो आपको क्या मिलेगा? तो अगेन यू विल गेट व्हाट? सो यू विल गेट रेशनल और इरेशनल। भैया आपको दोनों नंबर मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। यानी कि जब आप एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का कोई भी ऑपरेशन करते हो तो आपको दोनों मिल जाता है, आपको रेशनल भी मिलता है, आपको इरेशनल भी मिलता है। तो आपको दोनों तरीके का मिलता है। कैसे? तो दोस्त, मानो आपके पास √2 है और आपके पास √3 है, इन दोनों को आप प्लस कर लो। √2 + 3 एक इरेशनल नंबर है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, √2 × √3, तो ये आपको √6 मिल जाएगा, ये भी एक इरेशनल है। लेकिन अगर दोनों इरेशनल नंबर आपने सेम ले लिया और इनको अगर आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो आपको इरेशनल नंबर ना मिल करके रेशनल मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि √2 × √2 क्या मिलेगा? √2 × √2 2 मिलेगा, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसी तरीके से √2 / √2 क्या है? ये आपको 1 मिलेगा, और 1 क्या है? 1 आपका एक रेशनल नंबर है। दोनों मिल रहा है। अब मान लो आप प्लस करते हो, प्लस में लेट्स सपोज कि आपने ऐसा किया कि एक जो है √2 लिया और एक माइनस में √2 लिया, दोनों को प्लस किया, √2 प्लस माइनस में √2, तो ये क्या होगा? 0 होगा। और ये कौन सा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो जब आप रेशनल को इरेशनल के साथ में कोई सा भी ऑपरेशन करते हो तो आपको दोनों तरह के नंबर मिल सकते हैं। कहानी को एकदम बढ़िया से समझो, जितना डिटेल में समझोगे क्वेश्चन उतनी आसानी से सॉल्व होगी और उतना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, देखिए समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कहावत है लर्निंग टेक्स टाइम्स। लर्निंग जो होता है वो थोड़ा सा समय लेता है। तो आपने अब क्या हो गया है ना कि वन शॉट या फिर शॉर्ट के चक्कर में जो है बहुत सारे बच्चे जो है एकदम जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो डीप कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना सीखना ही भूल गए हैं। अब नया जो है आप तो सोच ही लो क्या हो रहा है। ठीक है, तो यार बढ़िया से पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो। चलिए, अब आपके पास आपने एक रेशनल और एक इरेशनल को ले लिया, दोनों इरेशनल को ले लिया। अब अगर आप दोनों नंबर रेशनल लेते हो तो क्या होगा? दोनों नंबर अगर आप रेशनल लेते हो और फिर कोई ऑपरेशन करते हो तो क्या होगा? तो ऑलवेज अ रेशनल, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यू विल गेट ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हमेशा क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप डिवाइड करोगे तो जीरो से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि जीरो से डिवीजन इज नॉट अलाउड है ना, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। सो कृपया करके जीरो से डिवाइड ना ही करें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जीरो से डिवाइड बिल्कुल ना करें। ठीक है, जीरो को डिवाइड कर सकते हो, जीरो से डिवाइड ना करें। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना है। अगर मैं कहूं बताओ 2 + 2/3 + 5/7 क्या होगा? कौन सा नंबर होगा? तो एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा रेशनल? तो बाबू ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी रेशनल होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ ये कहानी चर्चा किया। ये इसीलिए चर्चा किया क्योंकि अभी हम इसका यूज कर रहे होंगे, बहुत डिटेल में चर्चा की है मैंने। चलिए, तो ये 3 कहानी आपके साथ क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग 3√2 को इरेशनल प्रूव करते हैं।
3√2 को क्या करते हैं, इरेशनल प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करोगे इरेशनल? ओके, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको यूज करना है क्या, सो यू हैव टू यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और क्या कहता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? इट सेज दैट वॉट एवर यू हैव टू प्रूव, वॉट एवर यू हैव टू प्रूव, सपोज अपोजिट ऑफ दैट, है ना, लेट करो उसको, उसका अपोजिट। प्रूव क्या करना है? रेशनल प्रूव करना है। अरे इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है? इरेशनल। तो क्या लेट करोगे? रेशनल लेट करोगे। तो आपने कहा लेट, क्या कहा? आपने कहा लेट, सॉल्यूशन है भैया, ये सॉल्यूशन है। आपने कहा लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है कि 3√2 अगर रेशनल है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q में लिखा जा सकता है क्योंकि रेशनल है, हमने लेट किया रेशनल, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q आर co-prime integer and Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं हो सकता? अब सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? देखो, ये जो 3 है, आपको पता है ये 3 इंटू √2 है, तभी मल्टीप्लाई होगा, तभी आएगा। 3 को इस तरफ लेके आओगे तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे कर लो, 1/3 मल्टीप्लाई P/Q, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या है, आप समझो बात को, समझो, क्या समझो, इतना इजी है ये, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये कौन सा नंबर? एक रेशनल नंबर, और ये कौन सा नंबर? एक रेशनल नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? रेशनल। पर ये कौन सा नंबर? एक इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे गिवन होगा, गिवन दैट √2 is an irrational number, then prove that 3√2 is also an irrational, ऐसा करके। तो यहाँ पे गिवन होगा ये चीज कि √2 जो है इरेशनल है, ठीक है, ओके। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था? रेशनल, पर हुआ क्या? इरेशनल। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारा अजम्पशन गलत है। तो बस अब अपना जो है इंग्लिश यहाँ पे काम आएगा। इतना हो गया, बस इतना हो गया, इतना हो गया। अब आप कहोगे, क्या कहोगे? यहाँ पे कहोगे 1/3 एंड P/Q both are rational, so its product should also be a rational number, रेशनल होना चाहिए। बट हेयर इट इज इरेशनल, बट हेयर इट इज इरेशनल, जो कि √2 है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स हैपनिंग हियर बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 3√2 इज अ रेशनल नंबर, देन इट इज एन इरेशनल। मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, इसलिए हो रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज हैपनिंग हियर बिकॉज ऑफ आर wrong assumption that 3√2 is a rational, कि ये एक रेशनल है। therefore it is an irrational number, इसीलिए क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और ये आपका कहानी एकदम क्लियर हो गया। इतना इंग्लिश जो है आपको अपनी तरफ से लिख लेना है, आप लिख सकते हो अपनी तरफ से इंग्लिश, ठीक है। तो ये सिंपल सा था बिल्कुल। अब एक और कीजिए, यहाँ पे 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर शो करना है। तो सेम मेथड आप कहो, सॉल्यूशन में आप कहो लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर,
इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? एक रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल है तो इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, जहां पे p और q क्या है? तो को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने लिखा था वही लिख देना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस रूट 3 है, इसको इस तरफ और p अपॉन क्यू को इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ पूरा सॉल्व कर, एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे बताओ ये कौन सा नंबर है? रेशनल। और ये कौन सा नंबर है? रेशनल। दोनों को ऐड करेंगे कौन सा आना चाहिए? रेशनल। पर यहाँ क्या आ रहा है? इरेशनल। हो गया ना? तो बस यहाँ पे फिर से वही कहानी लिखेंगे, 5 एंड p अपॉन क्यू आर रेशनल नंबर, सो इट्स एडिशन शुड ऑल्सो बी रेशनल। इसका एडिशन भी रेशनल होना चाहिए, बट हेयर इट इज इरेशनल, जो कि रूट 3 है। इट इज हैपनिंग हियर बिकॉज ऑफ आर wrong assumption that 5 minus root 3 is a rational number, therefore it is an irrational number। इसलिए क्या है? एक irrational number है। इतनी कहानी लिख देंगे और हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी लिखना है, जो मैंने अभी बोला है वो अंग्रेजी यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आराम से आप लिख लोगे, आराम से, ठीक है? तो ये कहानी यार बड़ा सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। अब ये वाला करो, ये वाला देखो कैसे करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन, ऐसा इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के एकदम धजिया उड़ा सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। चलिए देखिए, ये गिवन क्या है? ये एक्चुअली में 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 5 ऐसा कंसीडर करो, ठीक है? ऐसा ही है। अब क्या किया जाए? तो इसको लेट करो, ठीक है? इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ये आपका है 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 5, ठीक है? लेट करो, सॉल्यूशन में आपको लेट करना है। लेट 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल है तो बोलो, इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, और p और q वही को प्राइम इंटीजर, जहां पे q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब 5 इधर डिवाइड में है, उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 5p अपॉन में q। अब ये 2 उस तरफ आ गया, उस तरफ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू 5p अपॉन में q माइनस 2, है ना? ये हो गया। अब देखो इस बात को ऐसे लिख लो, रूट 3 इज इक्वल टू 5 इंटू p अपॉन q माइनस 2। ऐसे ही है ये, ऐसे है। अब मुझे बताओ ये कौन सा नंबर है? रेशनल। और p अपॉन क्यू कौन सा नंबर है? रेशनल। और ये कौन सा नंबर है? रेशनल, ठीक है? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 और p अपॉन क्यू का मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर होगा, और फिर इस रेशनल नंबर का 2 के साथ में जब रेशनल नंबर में से 2 माइनस कर दोगे तो भी रेशनल आएगा, तो बस यहाँ पे ये कहानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 5p अपॉन क्यू एंड 2 इज अ रेशनल, है ना? ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है? हेंस इट्स डिफरेंस माइनस हो रहा है, सो हेंस इट्स डिफरेंस शुड ऑल्सो बी रेशनल, बट हियर इट इज irrational, which is root 3, जो कि root 3 है। It is happening here because of a wrong assumption that 2 plus root 3 divided by 5 is a rational number, therefore it is an irrational। और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इतना इंग्लिश लिखना है आपको, ठीक है? इंग्लिश लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना उसको करना है, ठीक है? चलिए, तो ये आपने क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन को। इज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल रेशनल नंबर? क्या रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल होता है? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन ये जो रेशनल नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब में होता है, ठीक है? अब इन सबको आपको क्या करना है? इन सबको आपको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है? इन सबको आपको क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ये आप करोगे, इसको भी करना है, आप करोगे। मैं ये वाला बता रहा हूं, इससे आप ये कर लोगे, ठीक है?
आराम से कर लोगे। और फिर ये वाला भी आपको करना है। ट्राई करो आप लोग नोटबुक लेकर के अपने नोटबुक में अभी तुरंत ट्राई करना शुरू कर दो, तुरंत बैठ जाओ और कर लो। एक देख लो और ये वाला भी, ठीक है, और उसके बाद जो है अपना खुद से करो, ठीक है। चलो, तो क्या है, √3 प्लस √5, तो गिवन में है √3 प्लस √5। लेट करो इसको, क्या लेट √3 प्लस √5 इज अ रेशनल, क्या है ये, एक रेशनल नंबर है ना। अब मुझे बता इसको हम क्या लेट कर सकते हैं, तो वही P अपॉन Q के फॉर्म में। सो √3 प्लस √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है, जहाँ P और Q वही आपका को प्राइम इंटीजर और Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ समस्या है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या करना है, इरेशनल का जो समय इरेशनल तो होता है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये √3 प्लस √5 का स्क्वायरिंग, और इधर साइड में आपका क्या हो जाएगा, P अपॉन Q का स्क्वायरिंग, ठीक है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, √15, है ना, इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब ये 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 प्लस 2√15 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। काम खत्म है। अब आप इसके बाद क्या लिखो, 8 को उधर, तो इधर बचेगा 2√15 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 8। अब ये 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, सो √15 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में 4, सॉरी 2, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बताओ, ये आपका एक रेशनल नंबर और 4 भी रेशनल, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, रेशनल, पर √15 क्या है, एक इरेशनल, √15 एक इरेशनल है, तो √15 एक इरेशनल नंबर है। अब बता दो क्या होगा। अब कहानी सेम एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है, सारा कहानी आपको एज इट इज लिखना है कि भैया यहाँ पे P स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर और 4 एक रेशनल नंबर है, तो इनका डिफरेंस भी रेशनल होना चाहिए, पर यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है जो कि √15 है ना, √15 इरेशनल है। मैंने आपको बता रखा है कि रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी होते हैं सब इरेशनल होते हैं, तो √15 एक इरेशनल है, ठीक है, तो इरेशनल नंबर है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मान गलत रखा है, √3 प्लस √5 को हमने रेशनल जो माना है वो गलत है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है, और ये आप प्रूव कर दोगे। तो इस तरीके से प्रूव करेंगे यार। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैंने बताया है। और इतना ही आज के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की जो चीज़ें है समझ में आ गया होगा, और आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अब चैप्टर नंबर 1 को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कीजिए, डेफिनेटली आपके जो 6 नंबर के आने हैं चैप्टर नंबर 1 से, वो आप आराम से एक्वायर कर पाइएगा। बस अच्छा प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बढ़िया मार्क्स आपके आएंगे। सारा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, वरना फिर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। चलिए, आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर को शुरू करते हुए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।